अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहा रिजवी, साबिक सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर। आज आप देख रहे हैं कि एक गहमा गहमी और एक रौनक का माहौल है। आज हल्के का सालाना इलेक्शन है। साल भर में एक दफ़ा तमाम मेंबर्स हम इकट्ठे होते हैं और अपने जमहूरी अमल के तसलसल को कायम रखने और उसका हिस्सा बनने के लिए जो उम्मीदवार सामने आते हैं इंतज़ामी ओहदों के लिए, उस इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करते हैं, जमा होते हैं, सब हाल अहवाल कहते हैं। और यही तसलसल है, यही ज़िंदगी बख्श तसलसल हल्के का जो उसको जाविदा रखता है। और मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ उम्मीदवार गाहे गाहे अपना हुनर आजमाते रहे, अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए, अपना वक्त देते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी तमाम तवानाइयों को बरूए कार लाते हुए हल्के को ज़िंदा रखते हैं, उसकी सरगर्मियों को जमा रखते हैं। और हफ्तावार ये इजलास अपने पूरे तसलसल के साथ कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 87 बरस होने को आ रहे। और बहुत हैरानकुन तारीख़ ये है कि कभी भी किसी भी दौर से गुज़रते हुए, किसी भी मरहले का सामना, किसी भी पेचीदगी का कोई भी अमल माने नहीं होता, इस तसलसल को तोड़ नहीं सका। हत्ता कि 14 अगस्त का मरहला गुजरा, तकसीम का मरहला गुजरा, बेशुमार ऊंच नीच हमारी सियासी तारीख़ में मौजूद है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ्तावार इजलास हमेशा होते रहे। और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी अदब के दीवाने वाबस्तगान जो है वो इसी तरह इस सिलसिले को कायम रखेंगे। आज हम 12 अप्रैल 2026 के इलेक्शन में मौजूद हैं और आप देख सकेंगे बाकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट में जो सब यहाँ पर अफराद मौजूद हैं, मेंबर्स हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। अदब के शौकीन, शायकीन, वाबस्तगान जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि एक बड़ा अहम मरहला होता है और साल भर के लिए इंतज़ामी ओहदे की जो जिम्मेदारी संभालने वाले होते हैं उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। तो तकरीबन 7 बजे तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगले साल के सेक्रेटरी का नतीजा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर हमारे वाजिद अमीर साहब जो हैं वो ऐलान कर देंगे और पता लग जाएगा कि हमारे आइंदा मुंतज़िम कौन है, सेक्रेटरी कौन है। शहजाद फरामोर साहब जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर पहले ही इलेक्ट हो चुके हैं, बिला मुकाबला आ चुके हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तमाम इजलास जो रुदाद होती है उसको मुंज़बित करना और उस सारी जो हफ्ता वार इजलास जो होते हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग को मुरतब करके अगले इजलास में पेश करने की जिम्मेदारी जॉइंट सेक्रेटरी की होती है। और सेक्रेटरी जो है वो प्रोग्राम मुरतब करते हैं, तैयार करते हैं, तश्कील देते हैं और राब्ते करते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला रहता है। मजलिस आमला भी एक हिस्सा होती है इस सारी सरगर्मी का, जो सेक्रेटरी को और जॉइंट सेक्रेटरी को मदद फराहम करती है, ताउन करती है। तो एक अजीब दीवानी कह लीजिए कि हम जुड़े हुए हैं, लोग अपना वक्त दे रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हर इतवार की शाम यहाँ पर पार्टी हाउस में इजलास होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। आज के दिन देखिए इस तरह रौनक है जैसे घर के किसी फैमिली के प्रोग्राम में सब इकट्ठे हों। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं और थोड़ी देर तक अगले सेक्रेटरी का ऐलान हो जाएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर के इंतखाबात हैं और ये एक दहाइयों पुरानी एक रस्म है कि हर साल मुल्क में जमहूरियत हो
मुल्क में मार्शल लॉ हो, मुल्क में जलजला हो, मुल्क में सैलाब आए हों। इस हल्के ने अपनी जमहूरी रवायात के मुताबिक इलेक्शन जो हैं वो लाजमी करवाने हैं मार्च या अप्रैल में। तो उसमें एक तो ये है कि इससे हुक्मरानों को भी सीखना चाहिए कि जमहूरियत का अमल जो है ये बुनियादी तौर पर तवातर और तसलसल का नाम है। दूसरी ये है कि इस मौका पर पाकिस्तान के शायर, अदीब, दानिश्वर और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिल लेते हैं, मुल्क की सूरत हाल पे गुफ्तगू हो जाती है। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं एक साल में, उनके बारे में बात होती है। जो नए दोस्त हल्के के मेंबर बनते हैं उन पर गुफ्तगू होती है, मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत करते हैं। तो ये एक मिल बैठने का एक सिलसिला है जो पार्टीशन से पहले का है, पाकिस्तान बनने से पहले का है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से पहले का है। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर में ये एक खूबसूरत जगह और खूबसूरत मुकाम है जहाँ पर शायर, अदीब और दानिश्वर जो हैं वो बैठते हैं। आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी रहते हैं, जब कभी लाहौर आएँ तो पार्क टी हाउस में ज़रूर आएँ और इस कदीमी अदबी विरसे को लाजमी देखें, यहाँ कुछ वक्त गुजारें। यहाँ पे हमारे बुजुर्गों की, शायरों की, अदीबों की, दानिश्वरों की और हमारे पुराने लोगों की रूहें जो हैं वो आज भी हमारा इस्तकबाल करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाक टी हाउस में हल्का अरबाब ज़ौक़ का सालाना इलेक्शन है और ये एक एनुअल अदीबों और शायरों का एक फेस्टिवल होता है। इस वक्त भी यहाँ पे मेले का समा है। बहुत बड़ी तादाद में सीनियर, जूनियर, शायर, अदीब, खवातीन, मर्द सब आ रहे हैं और एक जोश व खरोश के साथ इस जमहूरी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ की 85 साल ताबनाक तारीख है और ये एक ऐसा हल्का है जिसने इल्म व अदब के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा किया है। आज के इलेक्शन में आफ्ताब जावेद साहब और आफ्ताब खान साहब दो कैंडिडेट हैं सेक्रेटरी के और शाम 7 बजे रिजल्ट अनाउंस होगा। शहजाद फरामोश साहब बिला मुकाबला जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं और इंशाअल्लाह जो भी सेक्रेटरी मुंतखब होगा वो हल्का की आला रिवायात के मुताबिक अगला पूरा साल हल्का को लेकर आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। आज हल्का अरबाब ज़ौक़ का इलेक्शन है और बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे पाक टी हाउस में। ये कोई तकरीबन 9 दहाइयों से ये हल्का जो है बड़ा खूबसूरती से सुखद के लिए काम कर रहा है और इसमें इलेक्शन होता है सेक्रेटरी का और जॉइंट सेक्रेटरी का। तो देखें आप किसके सर पे ये ताज पहनाया जाएगा, लेकिन बहुत लोग जो है वो ख्वाह है कि अच्छे से लोग सामने आए और इसमें बेहतर से बेहतर काम हो सके। बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम कीजिएगा आप, ठीक है।
सर इधर देखें, सर इधर देखें, इधर इधर होना चाहिए। हल्कर बाबे ज़ौक़ एक ऐसा अदारा है कि जो 87 साल से अदब की खिदमत कर रहा है। जितने बड़ी पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात हैं, वो शायर हों, अदीब हों, अफसाना निगार हों, नावल निगार हों, इसका हिस्सा रहे हैं। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि अगर मैं सेक्रेटरी मुंतखब हो जाता हूँ तो मैं भी उस कतार में खड़ा हो जाऊँगा जहाँ वो सारे खड़े थे। और मेरे तमाम दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि हल्के का हिस्सा बने, इसके साथ जुड़ के रहें, ताकि अदब जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरत है वो फ़रोग़ पाए और हम एक अच्छा पाकिस्तान अपने आने वाली नस्ल को दे सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम पार्टी हाउस में हल्का बाबे ज़ौक़ के सालाना एक्शन में मौजूद हैं। ये बहुत पुरानी कदीम तंजीम है शायर अदीबों की, जिसके हर साल बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं। तो आज भी इलेक्शन ये नाचीज़ आफ्ताब खान और आफ्ताब जावेद के दरमियान हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कितनी रौनक लगी हुई है और कैसे मज़ेदार शायर अदीब आप यहाँ पे सब लाहौर से और दूसरे शहरों से आए देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हल्का बाबे ज़ौक़ लाहौर अपनी एक भरपूर तारीख़ रखती है और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के जितने भी उदबा हैं वो इस तारीख़ से न सिर्फ वाकिफ़ हैं और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का होना इस हल्के की रिवायत को जारी रखने में एक बहुत ही भरपूर एक्टिविटी के तौर पर रहा है और ये बहुत अच्छा एक आप कह लें कि एक रिवायत है जिसमें तमाम लाहौर के अदीब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मेरे ख़्याल में साल हर साल के बाद मुलाकात होती है। तो हल्के की नई इंतज़ामिया के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और उम्मीद करते हैं कि एक रिवायत जो साल हर साल से चल रही है और बड़ी कामयाबी के साथ जारी है, बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल औक़ात भी आए हल्के के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये रिवायत जारी रही है। तो आने वाली इंतज़ामिया उम्मीद है इसको बहुत अहसन तरीके से जो है वो जारी रखेगी और हमें इस साल में बहुत अच्छे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज हल्का बाबे ज़ौक़ लाहौर के इंतखाबात हो रहे हैं। हल्का बाबे ज़ौक़ के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि ये एक अदबी तंजीम है। इसे तंजीम भी नहीं इदारा कहना चाहिए और ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। मुल्क की सबसे मोतबर अदबी रिवायत है ये। तो इसके हर साल जो है वो इंतखाबात होते हैं
और उसमें 2 ओहदों के लिए लोग जो हैं वो मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो आते हैं मद्दे मुकाबिल, एक सेक्रेटरी और एक जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो मैं इस बार इसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और ये इंतखाबात जो है वो हम करवा रहे हैं अगली साल की इंतज़ामिया के लिए। तो हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। ये इंतखाबात सिर्फ सेक्रेटरी की सीट के लिए हो रहे हैं। इसके ऊपर 2 उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं। दोनों का नाम आफ्ताब है, एक का नाम आफ्ताब जावेद है, एक का नाम आफ्ताब खान है। तो आज फैसला हो जाएगा कि आफ्ताब खान सेक्रेटरी बनते हैं अगले या आफ्ताब जावेद बनते हैं। जो भी बनेगा वो अगला पूरा साल जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मिलके शहजाद फरामोश के साथ तो वो इसको चलाएंगे हल्के को। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हल्के का काम क्या है, तो इसका काम अदब का फ़रोग है। और यहाँ जो है इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इस मुल्क के जितने भी बड़े बड़े शायर और अदीब हुए हैं वो इसके मेंबर्स रहे हैं। आप किसी एक का नाम लें वो इसका मेंबर होगा। मिसाल के तौर पे मुल्क के सबसे मशहूर शायर मुनीर नियाज़ी, अहमद नदीम कासमी और हमारे मशाहिर जो हैं जैसे इंतज़ार हुसैन, अमजद इस्लाम अमजद, गुलाम अब्बास, शोहरत बुखारी, गरज आप किसी एक शायर या अदीब का नाम लें जो इसका इस मुल्क से ताल्लुक है वो इस हल्का अरबाब ज़ौक़ का मेंबर रहा है। तो ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है किसी भी शायर या अदीब के लिए कि वो इस हल्के का मेंबर हो। और उससे भी ज़्यादा एजाज़ की बात ये होती है कि वो इसका सेक्रेटरी बन जाए, क्योंकि वो फिर पूरा साल इनकी खिदमत करता है। तो बस ये जो है ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियाँ शहजाद, साबिक सेक्रेटरी हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर। हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर को 90 साल के करीब हुए चल रहे हैं और हल्का अरबाब ज़ौक़ की ये जमहूरी रवायत है कि हर साल हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर में सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इलेक्शंस होते हैं और भरपूर तरीके से पूरे लाहौर के जो राइटर्स हैं, तख्लीक़कार हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपने अपने पसंदीदा मौजू कैंडिडेट को वोट करते हैं। और आज 2 अहबाब जो हैं वो कैंडिडेट हैं फॉर सेक्रेटरीशिप, एक आफ्ताब खान और एक आफ्ताब जावेद। और जबकि जॉइंट सेक्रेटरी के लिए शहजाद फरामोश जो हैं वो पहले ही बिला मुकाबला जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत रवायत है जो कि अदीबों ने आज से तकरीबन 90 साल पहले डाली थी और आज तक चल रही है। खुदा करे कि यही जमहूरी रवायत जो है जिस तरह खूबसूरती से हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर में चल रही है, इसी तरह हमारे मुल्क में भी इसी तरह की साफ़ सुथरी जमहूरी रवायत जो है वो चलती रहे। आफ्ताब या चुप करो। हल्का अरबाब ज़ौक़ उम्मीदवार आफ्ताब जावेद, आफ्ताब खान। कुल डाले गए वोट की तादाद 187, मनसूखशुदा वोट 0। आफ्ताब खान ने हासिल किए हैं 34 वोट। आफ्ताब जावेद ने हासिल किए हैं 153 वोट। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जावेद ने
शहजाद ताज आफ्ताब जावेद। टेंशन ना ले चलते हैं।